भजन पे खुश होकर के दान स्वरूपी गंगा में बड़े उदार हृदय से 51 रुपये का दान दिया है। मैं अपने कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करते और करते रहेंगे। क्या आप जंगल में शिकार खेलने के लिए आए थे? हाँ भैया। नहीं राजकुमार जी, आपको जंगल में नहीं आना चाहिए। शायद आपको ये नहीं मालूम है कितना भयानक ये जंगल है। इस जंगल में बड़े बड़े भयानक जंगली जानवर रहा करता है। इस जंगल में जो भी राजा महाराजा शिकार खेलने के लिए आते हैं वो जिंदा लौटकर वापस नहीं जाते हैं। जंगली जानवर उसे खुद शिकार बना लेता है। और आपको कैसे हिम्मत हो गया कि मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए जाऊं? लगता है माता पिता से हट करके आए हो क्या? हाँ भैया, मुझे माँ मना कर रहा था कि जंगल मत जाओ बेटा, लेकिन मैं अपने जीत पे अड़ा रहा और मैं जंगल शिकार खेलने के लिए चला आया। जो पुत्र माता पिता का आज्ञा का पालन नहीं करता है, हट करता है, वो पुत्र नहीं कपूत कहा जाता है। इसलिए माता पिता का दिया हुआ वचन का पालन करना चाहिए, कभी हट नहीं करना चाहिए। हाँ भैया। अगर मैं नहीं रहता तो वो जंगली जानवर आपको खा जाता। बिल्कुल खा जाता और मेरी माँ और पिता राह ही देखते रह जाता मेरा। भैया आज आप सबकी दुआ से मेरा प्राण बच गया। लेकिन राजकुमार जी। हाँ भैया। मैं आपका नाम जानने के लिए चाहता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उत्तम कुमार है। ओह, बहुत सुंदर नाम है उत्तम कुमार। और आपका घर कहाँ पड़ता है? मेरा घर उत्तमपुर शहर पड़ता है। अच्छा। और आपके पिताश्री का क्या नाम है? मेरे पिताश्री का नाम राजा उत्तम पाल सिंह। क्या एक राजा महाराजा का पुत्र होकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए? हाँ भैया, आज की बात नहीं आएंगे जंगल में शिकार खेलने। नहीं राजकुमार जी, शिकार खेलना कोई खेल नहीं है बच्चे बच्चों का। शिकार खेलना कोई खेल नहीं है बच्चे बच्चों का। नीचे से इस जंगल में तेल निकल जाते हैं अच्छे अच्छों का। आज के बाद कभी सपने में भी मत सोचना कि मैं शिकार खेलने के लिए जंगल जाऊंगा। मैंने तुम्हारा जीवन बचाया है। न जाने तुम्हारे माता पिता कितना लाड प्यार से पाला होगा इस संसार में। आपके माता पिता इंतजार करता होगा। आप यहाँ से अपना घर वतन लौटकर चले जाइए। भैया मैं यहाँ से ऐसे खाली हाथ नहीं जाऊंगा। क्या? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए, आप मुझसे क्या कहने के लिए चाहते हैं? मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ भैया, इस जंगल में आज मेरा प्राण आप बचाए हैं। रुक जाइए। आइए, रुक्मणी कुमारी हमारे स्वर्गीय नथन बाबू के पोती है। छोटी सी बच्ची की ओर से इस सीन को कदर करते हुए 11 रुपये का प्रदान आए हुए हैं। भगवान करे इस बच्चे को सही सलामत और जीवन सुखमय हो। धन्यवाद। हाँ कहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ भैया। क्या कहने के लिए चाहते थे? कि आपसे मैं दोस्ती लगाना चाहता हूँ। क्या? हाँ भैया। दोस्ती? नहीं राजकुमार जी, कितनी बड़ी बात आपने मुझसे कह दिया। मैं आपके साथ दोस्ती लगाने का लायक नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि आप तो राजकुमार हैं और मैं कहाँ भिखारी। और मेरे जैसे भिखारी से इस दुनिया में कौन दोस्ती लगा सकता है? आप बताइए। ये आपकी सोच भूल है। क्या? मैं आपसे दोस्ती लगाना चाहता हूँ भैया। और आपको मैं कहा था कि मैं आप गरीब हैं, आप तो मेरे लिए भगवान हैं भैया। नहीं, ऐसा मत कहिए। दोस्ती का मतलब होता है कि दोस्ती बराबरी में होना चाहिए। आप ऊंचे खानदान की हैं, राजकुमार हैं। अगर आपके मन में ऐसा जिज्ञासा है कि मैं दोस्ती लगाऊं, आप अपने माता पिता से कहिए, किसी राजघराने में आपका दोस्ती लगा देगा। आप चले जाइए। भैया मैं इतना बात सुनने के लिए नहीं चाहता हूँ। अगर आप दोस्ती लगाते तो ठीक है, नहीं तो जिस जगह आप मेरा प्राण बचाए हैं उसी आपके चरणों में जाकर अपना सर पटक के प्राण दे दूंगा।
आइए आप हैं नीरज कुमार जी, मोहनपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने इस सीन को कदर करते हुए 21 रुपये का इनाम दिया है। अपने कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्र जी इधर सुनिए, आप मुझसे मित्रता करना चाहते हैं? हाँ भैया। लेकिन नहीं, मैं आपके साथ दोस्ती नहीं लगाऊंगा, आप घर चले जाइए। देखिए भैया जिद मत कीजिए, नहीं तो आपके चरणों में सर पटक के जान दे दो। क्या ये आप क्या कर रहे हैं? धाव नहीं मिल रहा है। अरे गुप्ता भैया, अगर मैं दोस्ती नहीं लगाऊंगा तो क्या सर पटक के प्राण गंवा दोगे? बिल्कुल भैया। शायद आपको ये नहीं मालूम है, इस दुनिया में दोस्ती करना आसान है, लेकिन दोस्ती को निभाना बहुत कठिन है। भैया क्या दोस्ती निभा पाओगे? हाँ भैया, जब तक इस शरीर में सांस रहेगा तुम्हें आपके साथ निभाते रहूंगा, दोस्ती निभाते रहूंगा भैया। भगवान, एक तरफ अमीरी और एक तरफ गरीबी, ना जाने मेरे दोस्ती को क्या होगा। मैं कोई भी काम करता हूँ माँ से पूछकर काम करता हूँ। क्या माँ भी है? हाँ, इस जंगल में टूटी हुई झोपड़ी है, माँ और बेटे रहता हूँ, भगवान विष्णु का भक्ति करता हूँ। ये तो अति सुंदर की बात है भैया। अगर माँ की सामने दोस्ती लग जाएगा हम दोनों को बहुत खुशी होगा भैया। अच्छी बात है, चलिए माँ के पास चलते हैं। इस बात की फैसला अब तो केवल माँ ही कर सकती है। ठीक है भैया, जल्द से चलो। आइए माँ के पास चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से हम दोनों की दोस्ती लगते हैं। हाय हेलो।
और आइए इसी सीन को कदर करते हुए 20 रुपए का इनाम है और शानदार सा इनाम के दौर में छोटी छोटी बच्ची है और यह है इनाम के दौर में ऋषि कुमारी और अनुपम कुमारी। चलिए दोस्तों, इनके ओर से शानदार सा 20 रुपए का इनाम आए हैं। इस सीन को कदर करते हुए हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। मित्र जी, हाँ मित्र जी, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ इतना सुंदर इतना बड़ा राजमहल किसका है? मित्र जी यही तो राजमहल मेरा है। क्या ये सुंदर सा राजमहल आपका है? हाँ मित्र जी। हे भगवान, कितना सुंदर लग रहा है राजमहल। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी मंदिर में आ गया हूँ। और वो जो राज सिंहासन पर बैठे हैं वो कौन है? मित्र जी ये तो मेरा पिताजी है। क्या वो आपके पिताश्री है? हाँ मित्र जी। मित्र जी, सच में आपके पिताश्री और भगवान में कोई अंतर नहीं है। आपके पिताश्री बिल्कुल भगवान विष्णु के समान लग रहे। क्यों नहीं मित्र जी? ऐसे महान पिता के चरणों में हम दोनों को झुककर प्रणाम कर लेना चाहिए। हाँ मित्र जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरा प्रणाम स्वीकार हो महाराज। जीते रहो बच्चे। लेकिन बेटा उत्तम कुमार, हाँ पिताजी। ये बताओ, आज तो तुम शिकार खेलने के लिए जंगल की तरफ गया था। हाँ पिताजी। और साथ में ये बच्चा कौन है? पिताजी जब मैं जंगल शिकार खेलने के लिए गया था, जब मैं शिकार खेलने लगा, अच्छा, तो मेरा बाण काम नहीं किया पिताजी। बाण काम नहीं किया? हाँ पिताजी। और बूढ़ा शेर मेरे ऊपर टूट पड़ा और मैं उस जंगल में चिल्लाने लगा। अच्छा, बूढ़ा शेर तुम्हें खाने के लिए टूट पड़ा? हाँ पिताजी। जब मैं उस जंगल में जोर जोर से चिल्लाने लगा, उधर से ये भैया भगवान की भक्ति में लीन था और मेरी आवाज इसकी कान तक गया कि दौड़ते हुए आया, मेरा प्राण बचा है पिताजी। बेटा उत्तम, हाँ मैं सभी बात समझ गया, लेकिन बेटा इसलिए कहते हैं कि बगैर गार्जियन से मिले हुए, बगैर आदेश लिए हुए किसी को कहीं कदम नहीं उठाना चाहिए। हाँ पिताजी। बेटा आज तुम अपनी माँ की बात नहीं रखा और आज तुम जंगल चला गया। बताओ, आज यदि ये बच्चा नहीं रहता तुम्हारे प्राण नहीं बचता। हाँ पिताजी। ठीक है, तुम इसे दे दो। मैं तुम्हारे मित्र से कुछ बातें करने के लिए चाहता हूँ। ठीक है पिताजी। बच्चे, हाँ महाराज। क्या ये बता सकते हो कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम भक्त ध्रुव कुमार है। भक्त ध्रुव? हाँ महाराज। कितने सुंदर नाम है, लेकिन तुम्हारा घर कहाँ है? जिस जंगल में मैंने उत्तम कुमार का प्राण बचाया था, उस जंगल में मेरा घर पड़ता है। जंगल में? हाँ महाराज। क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? डर? और ये बता सकते हो? डर मुझे किसी भय का नहीं होता है। आत्मा तो अमर है, उसे कौन मार सकता है। लेकिन बच्चे ये तो बता सकते हो कि अकेले रहते हो या और भी कोई तुम्हारे साथ में? महाराज, मेरी साथ मेरी बूढ़ी माँ है। माँ और बेटे रहता हूँ। मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ, उन्हीं का आराधना करते रहता हूँ। अच्छा, तो भगवान विष्णु का भक्त हो। शकल से भी लगते हो कि तुम एक भगवान का भक्त हो। बेटा उत्तम कुमार, आज मुझे यकीन हो गया इस उत्तमपुर शहर में ये एक नहीं बल्कि दो पुत्र है। इसलिए आज तुम अपने मित्र को कहो कि दोनों मित्र मिलकर आज हमारे गोद में बैठकर मेरे अरमानों को पूरा करो। कुंदन बाबू। मित्र जी। मित्र जी,
हाँ मित्र जी, बोलिए क्या कहना चाहते हैं, खोल के बोलिए। मैं यही कहना चाहता हूँ, आज कई वर्षों से पिताजी मुझे गोद में लेने के लिए ललायत हैं। क्यों नहीं? आज दोनों मित्र मिलकर क्यों नहीं पिताजी को गोद में बैठकर पिताजी का खुशी कर दें। गोद में? हाँ नहीं नहीं मित्र जी, ये आप क्या कह रहे हैं? हे भगवान, मुझे गोद में बिठाने वाला कौन है इस दुनिया में? आपके पिता श्री राजा महाराजा हैं, कितने कीमती वस्त्र राजशाही पोशाक पहने हुए हैं, ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। मेरे शरीर में तो धूल और मिट्टी लगे हुए हैं। इतने गंदे शरीर लेकर महाराज की गोद में कैसे बैठूंगा? सारे पितामही महाराज के गंदे हो जाएंगे। नहीं, मैं जमीन पर बैठ जाता हूँ, आप पिता के गोद में बैठ जाइए। बेटा, तुम्हें मैंने तो नहीं कहा कि तुम्हारे शरीर में धूल मिट्टी लगा हुआ है और हमारे शरीर में राजशाही पीताम्बरी पहने हुए हैं। तुम्हारे बैठने से मेरा शरीर गंदा हो जाएगा। शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि बच्चे यदि पिता के जांघों पर गंदे कर देते हैं तो गंदे को साफ किया जाता है, बल्कि पुत्र को नहीं। इसलिए बेटा, आज दोनों मित्र मिलकर मेरे गोद में बैठकर मेरा मानों को पूरा करो। और आइए, इसी सीन को कदर करते हुए हमारे सौरभ कुमार, जो भी सौरभ कुमार टिंगटिंगा से चलकर आए हैं, उन सौरभ भाई की तरफ से शानदार 21 रुपये से वादा फरमाते हैं। उन सौरभ भाई को मेरे मुन्ना म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा एंड विदिशा डिस्को डांस पार्टी के माध्यम से लाख लाख नमन करता हूँ और करता ही रहूँगा। धन्यवाद। बेटा, चलो जल्द से मेरे गोद में बैठकर मेरे मनों को पूरा करो। नहीं महाराज, जिसे दुनिया वाले भिखारी कहकर बुलाते हैं, उस भिखारी को एक राजा महाराजा होकर इतना बड़ा मान सम्मान दे रहे हैं दरबार में, मुझे तो लज्जा आ रही है। बेटा, जिसे रहने के लिए घर ना हो, जिसे सर पर वस्त्र ना हो, एक रोटी के टुकड़े के लिए हमेशा व्याकुल रहता हो, ऐसे भिखारी को मान सम्मान देने वाला एक राजा महाराजा। अरे बेटा, दुनिया वाले का भूल होता है जो कि तुम्हें भिखारी कहता है। हर दुनिया में जब इंसान जन्म लेता है तो वो भिखारी नहीं लेता है, सड़कों से लोग भिखारी बना देता है। इसलिए बेटा, मैं तुम्हें भिखारी नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं अपना पुत्र संबोधित कर रहा हूं। चलो दोनों मित्र मिलकर हमारे गोद में बैठकर मेरे अरमानों को पूरा करो। आहो कहियो ना आप ठलो हो राजा
बेटा, आज तुम ये क्या कर रहे हो कि तुम अपने पिता की सूरज आज तक नहीं देखा है। तो तुम्हारा पिता कैसा भागा था जो कि तुम्हें जन्म देते ही कायरों की जड़ से तुमसे दूर हो गया। आया जो आकर हाथ न मार बाबू, आकर हाथ बेटा आप पिता को दिया हराम। बेटा, अरे यार जो तुम रो रो के कह रहे हो कि मैं कभी अपने पिताजी की सूरत नहीं देखा, अरे सो तुम्हारा पिता कैसा अभागा था जो कि तुम्हें जन्म देते ही और तुम्हें छोड़ कर ना जाने कहां चला गया। लेकिन मैं तुम्हारे पिता जैसा नहीं हूं, मैं एक महाराज हूं और मैं तुम दोनों मित्र को वचन देता हो कि मैं वैसा कदर कभी नहीं करूंगा। इसलिए तुम दोनों मित्र मिलकर मेरे गोद में बैठकर मेरा मानव को पूरा करो। ठीक है महाराज, वैसे तो मैं एक राजा महाराजाओं के गोद में बैठने का लायक नहीं हूँ, क्योंकि राजा महाराजाओं के गोद में कभी भिखारी शोभा नहीं देता, उनके गोद में राजकुमार ही शोभा देता है। नहीं, अरे यदि प्रेम हो जाए तो भिखारी तो क्या उसे अवश्य बिठा सकता है। आपका दिया हुआ वचन को पालन करते हैं, आप सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। चल बेटा, चलिए मित्र जी। हाँ मित्र जी, आपके पिताजी इंतजार कर रहे थे कि उत्तम कुमार कब जंगल से शिकार खेल करके आएंगे, मेरे अरमानों को पूरा करेंगे। हाँ मित्र जी, ऐसा करते हैं, दोनों मित्र मिलकर पिताजी को अरमानों को पूरा करते हैं, पिताश्री के गोद में बैठ जाते हैं। हाँ मित्र जी। भैया जी हो पिताजी को दिया जान। चलिए और दूसरा पुत्र कोई नहीं, ये कौन है? महारानी, तुम सच कही थी कि मेरे पुत्र के अलावा कोई गैर बच्चा नहीं बैठना चाहिए। हाँ, लेकिन तुम्हें मेरे गोद से उठा के फेंकने से पहले तुम अपने पुत्र उत्तम कुमार से मुलाकात कर लो, वही बताएगा कि वो बच्चा कौन है। ठीक है स्वामी जी। उत्तम कुमार, अरे मेरे लाल। हाँ माँ। ओ लो 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 लो। ओ लो 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 माँ। अरे उत्तम कुमार। हाँ माँ। ये लड़का कौन है? सबसे पहले माँ आती हुई गलती तो कर दिया ही, लेकिन माँ मैं बता रहा हूँ ये लड़का कौन है। कौन है? ये जो अपने पुत्र को 5 फीट जो खड़ा देख रहे हो, हाँ,
उसी का दिया जो है जंगल में जान बचाया हुआ है, जो इस हमारे शरीर आगे में खड़ा है। क्या हुआ था बेटा? माँ जब जिंगार शिकार खेलने लगा जंगल में, तो ना जाने मेरा बाण कामने किया और बूढ़ा सिर मेरे पे टूट पड़ा, और इस भाई ने आके जान बचाया मेरा, तो मैं इनसे दोस्ती लगाया। और माँ, ओ ये तुम्हारा मित्र है? हाँ माँ, और मेरे पिताजी की गोद से तुम उछाल के पटक दिया। अरे बेटा, तुमको दोस्ती करना था तो कोई राजा महाराजा के बेटा से करना था, ए भिखारी से। महारानी, आज का ताजा खबर कैसा रहा? स्वामी जी, आपको शोभा नहीं देता है, आप बुढ़े हो गए हैं। महारानी, बेटे के सामने में चश्मा पहन के आते हैं, शर्म नहीं आते हैं आपको? मैं क्या पूछ रहा हूँ कि आज का ताज खबर कैसा रहा? आज का? हाँ। बहुत अच्छी रही। अच्छी रही? हाँ। कैसे अच्छी रही? कैसे अच्छी रही? उत्तम मालूम कुमार का चला। मित्र है, ठीक है? उत्तम कुमार का मित्र है। हाँ। लेकिन तुम्हें उसे पहचानने में भूल कर दिया और उसे मेरे गोद से उठाकर जमीन पर फेंक दिया। स्वामी जी, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अगर पहले आप बताते तो हम ऐसा कभी नहीं करते। बताइए, ये उधर से आई और डायरेक्ट हमारे गोद से उस बच्ची को उछाल कर फेंक दिया। मुझे बताने का तो वक्त ही नहीं दिया। अरे शायद तुम्हें उधर से आई और डायरेक्ट होंडा को स्टार्ट कर दिया। ये बताओ, तुम्हारे दिमाग लग रहा है कहीं भैंस की जैसी हो क्या? मैं आपको भैंस दिखाई दे रही हूँ? नहीं, तुम दिखाई नहीं दे रही हो, बल्कि भैंस के जैसी तुम्हारी दिमाग है। ओहो स्वामी जी, इन सब बातों को छोड़िए और मैं आते आते आपके लिए गरम गरम कॉफी बना के रखी हूँ। कॉफी? हाँ, उसमें मलाई भी मार दी। महारानी, मैं कॉफी पीने में बहुत माहिर हूँ। क्यों नहीं स्वामी जी, इसलिए मैं बार बार बना के रखती हूँ। ठीक है महारानी, मैं चलता हूँ इस वक्त अपने महल की ओर। लेकिन महारानी ध्यान रहे। हाँ, ध्यान में बहुत रहेगा। थोड़ा और करीब चले आओ। हाँ बोलिए ना। महारानी, ध्यान रहे कहीं उस बच्ची को इतना लाड प्यार करना, हाँ, इतना प्यार देना ताकि इस बच्ची को मालूम ना हो कि मित्र की माँ कड़ी दिमाग की है। मैं उतना तो लाड प्यार करूंगी, उतना को वो मेरा नाम लेगा। हाँ महारानी, मैं चलता हूँ इस वक्त महल की ओर। ठीक है स्वामी जी, जाइए। आया बा चालिया हाँ माँ, बताओ क्या बात है? देख मेरे लाल, अनजाने में तुम्हारे मित्र को तुम्हारे पिताजी के गोद से उठा के फेंक दिया। चलो, तुम्हारे मित्र जी को बहुत दुख आया होगा। हाँ माँ, आया होगा ना? किसी को भी अगर अपने हाथों से दरबार में बुला के पटकोगे तो दुख तो होगा ही। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जाओ, तुम अपने मित्र के लिए गरम गरम नाश्ता ले आओ। तो ठीक है माँ, मैं मित्र के लिए नाश्ता लेने के लिए जा रहा हूँ। पहले मित्र जी से पूछ लो नाश्ता उस्ता करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा, किसी को